हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपके आ रखे हैं और हमेशा ये रिपीट होते हैं आपके। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों क्वेश्चन आपके 40-40 मार्क्स के रहेंगे। 40 एंड 40 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का। एंड इसमें 20 मार्क्स का आपका रहता है वाइवा, तो टोटल आपका तब क्या होता है 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है प्रैक्टिकल का। सो इसमें जो 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका लिब्रे राइटर से आता है, दूसरा आपका लिब्रे कैल्सी से आता है और तीसरा क्वेश्चन हमेशा आपका प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आता है, यानी आपका इम्प्रेस से रिलेटेड आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इन तीनों में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका, जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि आप मेक अ टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर फॉर द रिज्यूम विद द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है रिज्यूम से रिलेटेड, जिसमें ये इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लिब्रे को आप ओपन कर लेंगे। देखिए, लिब्रे ऑफिस आपका जो नाइलेट का एग्जाम होता है, उसमें आपको ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है अपना डॉक्यूमेंट। तो उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप जब लिब्रे पे क्रिएट करेंगे तो आपको ये लिब्रे राइटर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिज्यूम। रिज्यूम मैंने राइटअप कर दिया है एंड इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज बढ़ा दीजिए। इसको मिड में लेके जाना है, मिड में ले जाइए। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। अंडरलाइन के अंदर करना है तो अंडरलाइन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ एक टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक डिजाइन व्यू ले लेते हैं। इस डिजाइन के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे टेम्पलेट। तो मैंने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपका बना दिया है, जिसको हम लोग कलर फॉर्मेटिंग अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप कलर फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो लाइट कलर में दे देता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपना जो सबसे पहला आपका टास्क था, वो था आपका योर नेम। आपको यहाँ पर लिखना है योर नेम। आपने कर दिया है, इसको आप सेलेक्ट करिए। इसका भी साइज आपको बढ़ाना है, साइज बढ़ा दीजिए आप। जितना भी साइज आपको क्रिएट करना है, बोल्ड करना है, इसको सेंटर पे लेके आना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला टास्क जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसको आप कंट्रोल सी करिए, क्लिक करिएगा। देखिए इस टाइप से आपका ऑप्शन आना चाहिए इसमें। कंट्रोल सी आपने किया, कंट्रोल वी किया, तो देन दूसरी फील्ड आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये दूसरी फील्ड आपकी क्रिएट हो गई, जिसमें आपका दूसरा जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है वो आप लिख दीजिए। ईमेल एंड कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पर राइट अप कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये आपने राइट अप कर दिया। सेकंड फील्ड ये हो गई। फिर से आप इसको फिर से क्लिक करिए, बाहर आके कॉपी करिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट फील्ड आपकी बन जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट फील्ड में आपको जो भी देना है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। नेक्स्ट, हमें टेम्पलेट फॉर्मेट क्रिएट करना है तो इसलिए मैं इसको इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी राइट अप कर सकते हैं। इसमें है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका आ जाएगा। देन इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट फील्ड आपका आ जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। अब आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर देनी है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन भी क्या दे सकते हैं, इसके अंदर ही आप दे दीजिए। इसी फील्ड के अंदर हम लोग एंटर करके यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं। इसको आप बढ़ा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन फर्स्ट आपने कर दिया। इसी तरीके से आपने कहा क्वालिफिकेशन टू
02। इसी तरीके से आप मल्टीपल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। इसका साइज आप डिक्रीज कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, नेगेटिव में आप करेंगे इसको। एंड इसका फॉर्मेट हम लोग लेफ्ट साइड कर देते हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ कंडीशन आपको देनी है कि आपका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ये बेटर तरीके से शो हो, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। या आपने इसका कलर चेंज करना है, फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है, तो वो सारी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप इसका कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर, तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर दीजिए, इसका ब्लू हम बना देते हैं। तो इस टाइप से आप क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2 आप दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है आपकी वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसी तरीके से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दे देंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी सेम। इसमें भी आप वही चीज़ यहाँ पर भी राइट अप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2। इस तरीके से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, राइट अप आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फील्ड है आपकी, इसी तरीके से आप सारी फील्ड यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, ये भी आप दे सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये आपका पर्सनल डिटेल में रखना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल दे दिया है। पर्सनल डिटेल को भी सेम आप बना सकते हैं, साइज इसका बढ़ा दीजिए आप। ओके, सो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर देंगे और यहाँ पर आप दे दीजिए इसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं फादर नेम आपका रहेगा। देन सेकंड फील्ड हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, ओके, फादर नेम को, इसको भी हम लोग स्मॉल में ही कर देते हैं। फादर नेम आपने दे दिया, अपना एज दे दी है। देन इसके अलावा और भी पर्सनल डिटेल आपको जो भी देनी है, मदर नेम दे दीजिए। फ़ोन नंबर आपको देना है, ये भी दे दीजिए आप। तो इस टाइप से आप पर्सनल डिटेल को भी यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। देखिए, इसको भी आप इसे सेलेक्ट करिए और इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिटेल क्या कर देंगे, एंटर आप कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक रिज्यूम फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं लिब्रे राइटर पे। तो ये तो था पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू लिब्रे राइटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल वर्कशीट एंड सेव इट फर्स्ट डॉट एक्सएलएक्स। देखिए, अब जब आपको ऑनलाइन एडिटर मिलेगा तो सेव तो आप फाइल को नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्सेल पे इसको राइट अप करना है और जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कैल्सी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी पे आप आइएगा, फाइल में न्यू, आप यहाँ पर स्प्रेडशीट को ओपन कर लीजिएगा। स्प्रेडशीट में ए बी सी डी आपके ये कॉलम के नेम है। तो पहले कॉलम पे आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको राइट अप करेंगे हम लोग। सो इसमें आपको क्या क्या देना है, 513, उसके अलावा 501, तो हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं फिलहाल। तो अभी देखिए 501, नेक्स्ट है आपका 513, नेक्स्ट मान लीजिए 416 है आपका, नेक्स्ट है 516, फिर आपका 425 है, 325 है आपका, 789 है आपका, मान लीजिए 562 है। या आप वैल्यू आप वही रखिएगा जो आपके वहाँ पर है। मैं तो यहाँ पर डमी वैल्यू आपकी ले रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करके दी हुई है आपके टेबल में। नाउ पहली कंडीशन है आपका, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, क्वेश्चन हम लोग हाईलाइट कॉलम ए एंड कॉपी टू दी कॉलम सी। तो आपको क्या करना है, कॉलम ए को हाईलाइट करना है और उसे सी पे क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया आपका। कंट्रोल सी से आप कॉपी करिए और इसको डायरेक्टली कंट्रोल भी कर दीजिए आप थर्ड वाले पे, सी पे आप हाईलाइट करके कॉपी कर देंगे। तो ये आपका पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने क्या किया, कॉपी किया, हाईलाइट किया, कॉपी किया और आपने पेस्ट कर दिया। नाउ सेकंड है आपका, सेकंड क्या करना है, सॉर्ट द डेटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर। अब कॉलम सी में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपका ये है, असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड आपका है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये सेट हो जाएगा। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया आपका ए टू जेड के, सॉर्ट असेंडिंग, ये आपका डिफाइन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर इन दी लिस्ट।
इस लिस्ट में आपकी लोएस्ट नंबर क्या है आपका। सो हम लोग यहाँ पर राइट अप कर देते हैं आपका, यहीं पर हम लोग डिफाइन करेंगे आपका लोएस्ट। ओके, आपका कंडीशन है लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर, तो यहाँ पर आप फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू साइन, इक्वल टू मिन आप फंक्शन यूज करेंगे। मिन में आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने जो भी टास्क हैं कंप्लीट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर आप कर देंगे। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी आपकी 236 ये आपका रिटर्न हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ लोएस्ट नंबर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, नेक्स्ट क्या करना है आपको, कॉपी द डेटा इन कॉलम ए टू कॉलम ई एंड सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कॉलम ए का डेटा आपको किस में, ई में कॉपी करना है और सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ए का डेटा ई में, सो ए का डेटा, सॉरी यहाँ पर हमने जो सॉर्ट लगाया था आपका कॉपी कंप्लीट नहीं हुआ था, ये कोई बात नहीं, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद आपको इसको सॉर्ट करना था, ये सॉर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से हम लोग यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, इक्वल टू मिन एंड देन यहाँ पर आप इस पूरे को क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और क्लोज करके मिनिमम वैल्यू आपके 236 आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी आपने किया, ई में इसको पेस्ट करना है और इन सबको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसे सेट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट। इस लिस्ट में हाईएस्ट नंबर आपका क्या है वो आपको डिफाइन करना है। वैसे तो आपको पता ही चल रहा है सॉर्टिंग में ये हाईएस्ट नंबर है, बट आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हाईएस्ट नंबर, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हाईएस्ट नंबर। तो इक्वल टू आप क्या कर देंगे, इक्वल टू मैक्स फंक्शन आपका लग जाएगा। यहाँ पर मैक्स में आप सेलेक्ट कर दीजिए, ये लिस्ट को ही सेलेक्ट कर लीजिए, ए वाले को, या आप ई को भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 789। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर इन दिस लिस्ट आर बिगर देन 500। 500 से ग्रेटर नंबर आपके कितने हैं इसमें। तो चलिए हम लोग वो भी देखते हैं आपका, चलिए आएंगे आप। सो बिगर नंबर देन, बिगर नंबर देन क्या दिया था आपका इसमें, हाउ मेनी बिगर नंबर देन 500, बिगर नंबर देन 500, देन 500। तो इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेंगे आपका। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, आपको काउंट करने की 500 से ज्यादा कितने नंबर हैं। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, काउंट इफ, काउंट इफ आप कर देंगे यहाँ पर। एंड रेंज ले लेंगे आप यहाँ पर, रेंज हम यही ले लेते हैं आपकी। एंड देन कॉमा करके आप यहाँ पर ब्रैकेट में दे देंगे ग्रेटर देन ओके, ग्रेटर देन 500 एंड देन इसको आप क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर आप करेंगे। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके 500 से ग्रेटर हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल नंबर आपके क्या हैं, ग्रेटर देन 500 हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी नंबर इन कॉलम ए आर बिटवीन 520 टू 540 इंक्लूसिव, इसको भी इंक्लूड करना है। तो इन दोनों के बीच में आपके कितने नंबर हैं जो कॉलम ए में जो 520 और 550 से ग्रेटर हैं। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, इसके लिए भी आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लग जाएगा काउंट इफ, इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लगा देंगे काउंट इफ एस, कंडीशन आपकी आ जाएगी इफ एस की कंडीशन। देन ब्रैकेट में आप लगाएंगे, पहले तो आप सीरीज ले लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको चेक करना है। तो ये आपकी होगी, कॉमा आपका आ जाएगा, इसमें पहली कंडीशन आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 520 एंड फिर से आप कॉमा कर देंगे, इसको क्लोज करके कॉमा कर देंगे। दूसरे में आप फिर से रेंज ले लेंगे, सेम रेंज को आप फिर से ले लेंगे एंड यहाँ पर भी आप लगा देंगे, क्या कर देंगे आप, इज
लेस देन इक्वल टू 540 के बीच में आपकी जितनी भी वैल्यू होंगी। तो देखिए इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका 0 ऐसी वैल्यू दे रहा है जो 520 से ग्रेटर हो और 540 के बीच में हो। तो 520 से 540 के बीच में तो कोई ऐसी वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर जनरेट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 0 आ गया। देखिए 520 और 540 के बीच में कोई भी वैल्यू मैंने नहीं दी है, जबकि आपको वहाँ होगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं कोई वैल्यू, हम इसको ले लेते हैं 530। ओके 530 मैंने ले लिया है, तो देखिए एक वैल्यू आ गई आपकी। इसी तरीके से आप इसको भी अगर कंडीशन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू बना देते हैं इसको 533, तो देखिए 2 वैल्यू आपकी हो जाएंगी अब। तो इस टाइप से आपका ये लॉजिक आपका वर्क कर रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका इसका मेन जो है फॉर्मूला ये है आपका काउंट इफ एस ए, पहले तो सीरीज आप ले लेंगे कंप्लीट, फिर उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आप 520 कर दिया, फिर दोबारा से सेम आपको कंडीशन लेनी है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या कर देना है आपको 540 कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये काउंट फाइंड आउट हो जाएगा, इनके बीच की रेंज में कितने एलिमेंट आपके एक्सेस हो रहे हैं। तो ये तो था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है, क्रिएट करनी है एक प्रेजेंटेशन जिसमें 3 स्लाइड टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ, सेट द ऑटो टाइम टू शो फॉर 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्लाइड। इसमें आपको ट्रांजिशन के अंदर आपको टाइमिंग शो करानी है कि आप जब प्रेजेंटेशन को शो करें तो उसमें टाइमर आपका शो, टाइमर के अकॉर्डिंग वो चले। तो इसके लिए हम लोग के प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, 3 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है। न्यू स्लाइड आपने क्रिएट कर दी, देन न्यू स्लाइड, 3 स्लाइड मेरी हो चुकी हैं। तो फर्स्ट वाले में आप अपने से रिलेटेड कुछ भी दे दीजिए। मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, अपने बारे में लिख दीजिए, माय नेम इज, इसके अलावा आई एम, जो भी आपको लिखना है, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आप जो भी राइट अप करना चाह रहे हैं इस टाइप से आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ देंगे। प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से शो करना है तो आप यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, कुछ आप इमेजेस यहाँ पर शो कर सकते हैं। इमेजेस को आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपने ये इमेज दी, यहाँ पर ये लगा दिया, ये कंडीशन आपने जनरेट कर दी है। इसी तरीके से और भी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दी सेकेंड आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर दे दी। दूसरी कंडीशन में आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिफाइन कर दिया है। तीसरी में आपने कहा यहाँ पर हम लोग दे देते हैं अपनी पर्सनल डिटेल। ठीक है, ये अपने बारे में आपने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल डिटेल में आपने कहा यहाँ पर हम लोग दे देते हैं अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो आपको जो जो चीज़ें देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। ऐसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन फर्स्ट, क्वालिफिकेशन सेकेंड, इस टाइप से आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए अब आता है आपका, इसमें आपने लगाना है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो ट्रांजिशन के लिए देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रांजिशन के लिए आप यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपका कंडीशन होता है स्लाइड ट्रांजिशन। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऑन माउस क्लिक दे रहा है बट हमें आफ्टर की बात करनी है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। ये पहला वाला जो स्लाइड थी उसमें मुझे 2 सेकेंड का टाइमर देना था, 2 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड वाले को आप क्लिक करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी वही आफ्टर कर देंगे और इसको 5 सेकेंड का टाइम आप दे देंगे। ऐसे 3 वाले में आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या दे देना है, 3 सेकेंड का आपने टाइम दे देना है। तो ये टाइमर आपका हो गया। और मान लीजिए आप सेम टाइमर सारी स्लाइड में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड कर देंगे, तो 3-3 सेकेंड का आपका हर एक स्लाइड में आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं टाइमर को अकॉर्डिंग। तो स्लाइड शो में आपको जाना है, स्लाइड शो में आप स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। तो जैसे ही आपने किया, देखिए ये पहली स्लाइड है 2 सेकेंड, ये आपकी दूसरी स्लाइड है जो आपका रहेगा
5 सेकेंड, और ये आपकी तीसरी स्लाइड है जो आपकी रहेगी 3 सेकेंड। तो इसके बाद आपका क्लोज हो जाएगी प्रेजेंटेशन। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में आपने डिफाइन कर दिया है स्लाइड में आपका ट्रांजिशन, और क्वेश्चन में जो था आपका वो था आपका कि आपने देना है ऑटो टाइमिंग टू शो 1 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो 2 सेकेंड कर दिया, कोई नहीं, उससे आप 1 सेकेंड कर दीजिएगा। तो ये आपका था प्रेजेंटेशन से रिलेटेड यानी इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।